संघर्ष के प्रतीक, युवाओं की आवाज, युवाओं के लिए एक कड़ी बनने वाले इस सारे आंदोलन के संचालक अभिजीत दीपके जी, मंच पे बैठे हुए उनके सभी सहयोगी और साथीगण, लाखों की संख्या में देश भर से आए हुए हमारा देश का भविष्य, युवा और नौजवान साथियों, मैं लगातार जब से ये संघर्ष आंदोलन शुरू हुआ है इसके साथ जुड़ा रहा हूं। मैंने लगातार युवाओं को आह्वान किया है कि आप जाएं और दिल्ली के जंतर मंतर पे जाकर के इस गूंगी बहरी सरकार को ये चेताने का काम करें कि एक तरफ आप हमें अपना भविष्य मानते हो, जब आप चुनाव में जाते हो, वोट मांगते हो, तो केवल एक ही बात कहते हो कि हमें अपने भविष्य से बहुत बड़ी उम्मीद है। और जब भविष्य आपसे अपनी शिक्षा की सुरक्षा मांगता है तो उसको सुरक्षा प्रदान करने की बजाय कहीं उसको भटकने पे मजबूर कर देते हो। इस देश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अनेक राज्यों में, देश में अनेक बार पेपर लीक हुआ है। उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे बच्चे, जो नौजवान, जो शिक्षा प्राप्त करके कहीं अपना रोजगार ढूंढ रहा था, नौकरी ढूंढ रहा था, सरकार की गलत नीति और गलत पॉलिसी की वजह से उन नौजवानों को आज मजबूर होकर के इस सरकार के खिलाफ लामबंद होकर के देश भर में लड़ना पड़ रहा है। मैं बधाई देता हूं अभिजीत जी को, उनकी सारी टीम को, कि उन्होंने लगातार 1 महीने से आप लोगों की इस लड़ाई को लड़ करके आज जीत के आखिरी मुकाम पे पहुंचाने का काम किया। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी से, मीडिया के लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने इस तरह के पहले 3 काले कानून बनाए थे। 13 महीने तक इस देश के किसान को दिल्ली के चारों तरफ जो इनके बॉर्डर थे उन पे बैठने को मजबूर किया था। 750 किसानों की शहादत ली थी। और जब देश का किसान अपनी बात पे खड़ा हो गया, अड़ गया, जब देश के किसान ने ये कहा कि हम मर सकते हैं लेकिन इस आंदोलन को जीत करके घर वापसी करेंगे, आज उसी तरह के हालात फिर बना दिए इस देश में। पहले किसान को लड़ने के लिए मजबूर किया, 13 महीने तक उसको बैठाए रखा। आखिर मोदी जी, आपने मीडिया के माध्यम से माफी मांग करके 3 काले कानून वापस लेने पड़े थे। आज भी समय आपके पास कि आप सब युवाओं के बीच में आओ और आकर के कहो कि इस पेपर लीक की जिम्मेवारी मेरी सरकार की है, मेरे मंत्री की है। अगर मंत्री अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मोदी उसको बर्खास्त करने का काम करे। देश का जितना बड़ा विपक्ष आज लगातार आपके बीच में आकर आपको सहयोग और समर्थन की बात करता है, ये बात केवल सहयोग और समर्थन की नहीं है साथियों। सोचना पड़ेगा, आज जो बच्चे पेपर देते हैं, स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, जो इस देश का भविष्य है, वो किसी एक पार्टी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। किसी के माँ बाप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, किसी के कांग्रेस से जुड़े हैं,
किसी के माँ बाप अन्य किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़े हैं। आज सब राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी बनती है कि वो आकर के इस आंदोलन को समर्थन करे और मोदी जी इस देश के नौजवानों से माफी मांगे और माफी मांग करके नौजवानों को ये विश्वास और भरोसा दिलाए कि आइंदा से हम शिक्षा में सुधार करने का काम करेंगे। जहाँ शिक्षा को सुधारेंगे वहीं बच्चों के भविष्य की गारंटी सरकार की जिम्मेवारी होती है। इस बात की भी जिम्मेवारी ले और गारंटी दे कि भविष्य में ऐसा खिलवाड़ आपके साथ नहीं होने देंगे। अगर कोई इस तरह की छेड़खानी करेगा तो उसके लिए इस तरह का प्रावधान बनाया जाए जिसमें सख्त सजा का प्रावधान हो, ताकि कोई भी व्यक्ति इस तरह की शरारत करने से पहले 1000 बार सोच ले कि अगर तेरी छोटी सी भूल और गलती की वजह से, तेरे कहीं स्वार्थ की वजह से नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो फिर ता जिंदगी तुझे भी जेल में सड़ करके काटनी पड़ेगी। ऐसे कानून बनाने चाहिए। मैं न केवल आपको समर्थन की बात करता, बल्कि जहां भी ये नौजवान जिस समय भी हमें याद करेंगे, कहेंगे हमारा हरियाणा प्रदेश का, हमारी पार्टी का एक एक नौजवान बच्चा, एक एक बड़ा बुजुर्ग आशीर्वाद के रूप में, नौजवान आपके सहयोग के रूप में आकर के खड़ा हो जाएगा और आपकी लड़ाई को आखिरी दिन तक लड़ने का काम करेगा। हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों ने, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जहां 13 महीने उस किसान आंदोलन का समर्थन करके उसको जितवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, उसी तरह की भूमिका आपके इस आंदोलन में भी निभाने का काम करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि मोदी जी इन बच्चों को, क्योंकि उनके पास हर वक्त की रिपोर्ट जाती है, अब भी मैं तो लाखों बच्चे सड़कों पे थे, जहां लड़कों के सामने अनेक समस्याओं का दिक्कत आती है, वही वो ये सोच करके इस आंदोलन को लंबा खिंचवाना चाहते हैं कि लोग परेशान होकर के घर को चले जाएंगे। लेकिन मोदी जी को इस बात की शायद समझ नहीं है। इस देश की आजादी में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी पीढ़ी की रही तो नौजवान पीढ़ी की रही थी। शहीद भगत सिंह जैसे लोगों ने छोटी उम्र में फांसी का तख्ता चूम करके देश को आजाद कराने में बड़ा भूमिका निभाने का काम किया था। आज हर बच्चा भगत सिंह की राह रास्ते पे चल करके इन नौजवान बच्चों के साथ इंसाफ कराने का काम करेगा। मैं एक बार फिर अभिजीत जी आपको बधाई देता हूं। आपने जो लड़ाई शुरू की है, जिस ढंग से इसको शांतिप्रिय ढंग से आगे बढ़ाया है, जिस ढंग से सरकार ने जुल्म ढाया और आपने उस जुल्म के आगे झुकने की बजाय जहां हिम्मत के साथ दोबारा से उस आंदोलन को खड़ा किया, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। परमात्मा आपको शक्ति दे, आप इस आंदोलन को जीते, देश के भविष्य को न्याय करवाने का काम करें। आप सब ने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक नारा लगाओ, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद।